आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो आरओ यारो के लिए 90 डेज स्ट्रैटेजी के लिए है। और कल आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम डेट के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, जिसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया भी था। अभी दोस्तों एग्ज़ाम डेट की स्थिति ये है कि एग्ज़ाम डेट कुछ भी क्लियर नहीं है आयोग के द्वारा। ये टेंटेटिवली ये बताया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में कि अप्रैल से जून के बीच में परीक्षा होगी। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कैलेंडर में देखिए अप्रैल में भी आरक्षित तिथि है, मई में भी आरक्षित 2 तिथियां हैं, जून में भी 2 तिथियां आरक्षित है। तो इनमें से किसी एक डेट में एग्जाम हो सकता है। ये हम लोगों ने कैलेंडर जब आया था तभी डिस्कस किया था दोस्तों। और वही चीज़ दोस्तों कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताई है। और मैंने एक चीज़ और बोला है आप लोगों से कल के वीडियो में कि डेट को चेज मत करिए, नहीं तो दिमागी रूप से आप परेशान हो जाएंगे और तैयारी अपनी इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, जितनी प्रभावी तैयारी की आप सबको आवश्यकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए आवश्यक है कि आप सभी लोग धैर्य से पेशेंटली जो है अपनी तैयारी 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और करते रहिए। और देखिए, मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपके पास टोटल, ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा अप्रैल लास्ट वीक में है। ठीक है, तो आपके पास दोस्तों टोटल 90 डेज़ के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर आपको समय मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मई में परीक्षा हो गई तो 1 महीना और मिल जाएगा, जून में हो गई तो 1 महीना और मिल सकता है, या 15-20 दिन मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं ज़्यादा चीज़ों को। तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा बस। लेकिन याद रखिएगा कि आपको अप्रैल लास्ट ही मान के तैयारी करनी है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए, करना क्या क्या चाहिए आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो 22 दिसंबर को पीसीएस का पेपर हुआ या 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ 2024 में, उससे दो सबसे इंपॉर्टेंट सबक मिलते हैं। क्या मिलता है दोस्तों? पहली चीज़ ये मिलती है सीखने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सबको एक स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी का रेफरेंस बुक लिस्ट आपको फॉलो करना चाहिए। डिटेल में पढ़ाई करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्राप्त करनी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की, तभी उस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। प्लस सेम चीज़ आपको करंट अफेयर में भी करनी है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली आपको एडिटोरियल पढ़ना है, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, और वो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट में, मैच द फॉलोइंग में और असर्शन रीजन वाले प्रश्न में आपको हेल्पफुल होने वाली हैं, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। ठीक है, तो यही चीज़ आपको जीएस और करंट अफेयर दोनों में करने की आवश्यकता है। अब याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किन पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे कंसंट्रेट कीजिए। इसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक लिस्ट सबसे बेटर है। स्पेक्ट्रम की बुक मैंने हर वीडियो में बताया है, 19 चैप्टर्स हैं केवल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, उन 19 चैप्टर्स को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एम लक्ष्मीकांत दोस्तों 27 चैप्टर करने हैं। वो पुस्तक क्वालिटी के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। 70 चैप्टर नहीं करने, केवल 27 पढ़िए और आराम से तैयारी अपनी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों तीसरा आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दोस्तों मैंने आपको दो एनसीईआरटी बताई हैं 11th क्लास की, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक भूगोल। तो यहाँ पर दो किताबें हैं। इसके अलावा दो आप जब कंप्लीट कर लें तो क्लास 12th में दो किताबें और हैं दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, मतलब मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये भी दोस्तों आपको पढ़ लेना चाहिए। इससे आप दोस्तों सेफ साइड में रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कैसे प्रश्न आर्थिक भूगोल के भी आ गए, मानव भूगोल के भी आ गए, तो आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया। इसके बाद साइंस पे आ जाइए। 6 से 10 की एनसीईआरटी, पतली पतली एनसीईआरटीज हैं, इसको पढ़ डालिए आराम से दोस्तों। आप सब लोग 10 दिन 15 दिन में पूरा दोस्तों ये साइंस कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। अप्लाइड क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाले आए थे 11 फरवरी में, फिजिक्स वाले क्वेश्चन, वो सारे प्रश्न आप एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे तो आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए पढ़िए। ये आपके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा भागा दौड़ी में पढ़ाई करेंगे, धैर्य से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेंगे दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो डिटेल में पढ़ाई नहीं की, तो प्रश्न बनेगा नहीं। और प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर सिलेबस कंप्लीट करने का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं कि आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। जल्दी कंप्लीट करने का क्या मतलब है? जल्दी कंप्लीट करने का मतलब है ना कि वैसे तो 10 दिन में भी सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ही ना बने तो उसका क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है वो ये डिमांड कर रहा है कि आप अच्छे से धैर्य से चीज़ों को पढ़िए, पहले उस पर कंसेप्ट डेवलप करिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और उसके बाद उसी लेवल के प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, जैसे कि 22 दिसंबर को पीसीएस वाले में देखने को मिले आपको, कथन कारण वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले और मैच द फॉलोइंग वाले। और ऐसे प्रश्नों के लिए आपको दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज आज रात में 9 बजे से मिलना शुरू हो जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, याद रखिएगा। और डेली आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया मैप से, और उसके बाद पूरी इंडियन ज्योग्राफी, फिर आपकी पॉलिटी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरीके से दोस्तों एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक आधारित प्रश्न जो आपके लिए आवश्यक हैं वो मैं आपको पूरा कराऊंगा दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके लिए आवश्यक होने चाहिए।
ठीक है, तो आप सब लोग उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, क्योंकि पीसीएस में भले ना आया हो लेकिन आरओ में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए मैंने आपको राकेश सारस्वत की बुक बताई है। जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली पढ़ी होगी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ लें, क्योंकि परीक्षा वाणी बहुत ज़्यादा फैक्ट है। और मान लीजिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अगर इसमें बन गए तो आपको राकेश सारस्वत की बुक जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, नहीं तो आप अगर परीक्षा वाणी ही पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, उसे रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एनवायरनमेंट देखिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते इसमें, लेकिन ये मान के चलिए कि एनवायरनमेंट के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप सब लोग अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप दृष्टि की क्विक बुक रेफर कर सकते हैं, या एनवायरनमेंट के लिए परीक्षा वाणी की बुक भी आती है दोस्तों, लेकिन उससे बेहतर मैं बोलूँगा दृष्टि की क्विक बुक रेफर कर लीजिए, या क्रॉनिकल की यूपीएससी की परीक्षा से पहले बुक आती है स्पेशल एडिशन पर्यावरण का, उसको रेफर कर सकते हैं आप, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, या मैराथन की मैंने मेरे आरओ की मैराथन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा तो आपको एनवायरनमेंट की मैराथन भी मिल जाएगी, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका काम दोस्तों हो जाएगा। अब आई करंट अफेयर की बारी। करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा बार बार, न्यूज़पेपर अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी भी परीक्षा की कोई डेट नहीं है। नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको नुकसान हो सकता है। आप वार्षिकांक पर निर्भर रहेंगे, घटना चक्र पे, घटनासार पे 25 दिन पहले आती है। 25 दिन में कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता दोस्तों कि पूरी बुक पढ़ ले, याद कर ले, क्योंकि इतना डिटेल में घुस-घुस के करंट अफेयर पूछ रहा है, तो आपके लिए साल भर पढ़ना आवश्यक है। अभी समय है, आज से 1 साल पहले तक का करंट अफेयर आप रेडी कर लीजिए, और रेडी करके उसको फिर मंथ वाइज करंट अफेयर को अपना स्टार्ट करिए दोस्तों। अगर आप मंथली करंट अफेयर भी चाहते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको मंथली करंट अफेयर भी दोस्तों आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये चीज़ बताइए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों करंट इश्यूज़ की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उनको प्री और मेंस के हिसाब से पीसीएस और यूपीएससी के लिए मैं कवर कर रहा हूं, तो आरओ के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उसकी प्लेलिस्ट है, करंट इश्यूज़ 2025 के नाम से चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप सब लोग देखिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी हो गई दोस्तों। न्यूज़पेपर पढ़िए, एक मंथली मैगजीन पढ़िए, या तो दृष्टि की या तो क्रॉनिकल की। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैं आप सबसे बोलूँगा कि आप सभी लोग को जो बुक लिस्ट मैंने बताई है, धैर्य से 50 दिन अभी से ले लीजिए, और 50 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और फिर बचे हुए 40 दिन में इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। यही रणनीति रखिए, और बचे हुए 40 दिन में जब आप एक बार कंप्लीट कर लें तो फिर टेस्ट पेपर भी लगाना शुरू करें। आखिरी के 40 डेज में आप स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। हमारी भी टेस्ट सीरीज है, सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्लस अगर आप पूरा एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक आधारित क्लासेस भी चाहते हैं, जो आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अगर दिक्कत आ रही है, तो हमारे प्रीलिम्स की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पर, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।